वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदिल मुरसलीन वाला आलिही व सहाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सब साथी दरूद व सलाम पढ़े बारगाह रसालत माँ में पेश करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक को, जिसने हमें इंसान बनाया। करोड़ा दरूद सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताइदार ख़त्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनने हमें मुसलमान बनाया। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक को, जिसने हम सब को उम्मत मुसलमा में पैदा फरमाया। करोड़ा दरूद सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताइदार ख़त्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनने हम जैसे गुनहगारों को अपनी उम्मत के लिए पसंद फरमा लिया। मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, मिल्लत के नौजवान साथियों, चंद लम्हात हमने बैठना है, मैंने बातें करनी है, आपने सुननी है। फ़िरका वरीयत से पाक, बदबू से पाक, खुशबू वाली बातें होंगी, पकीज़ा बातें होंगी। बेदार होकर बैठो। अल्लाह करीम हमारा बैठना सुनना सुनाना कबूल फरमा ले। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। फरमा दीजिए ऐ मेरे हबीब कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, फत्तबिऊनी मेरी इत्तबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह फिर अल्लाह तो इससे मोहब्बत करेगा। इस आया मुक़द्दसा में एक बात वाज़ेह हुई, एक बात हमारे सामने आई, युहब्बिबकुमुल्लाह। अगर इंसान सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताइदार ख़त्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का रंग इख्तियार कर ले तो अल्लाह मोहब्बत करता है। बात कौन सी वाज़ेह सामने आई कि जग दा खालिक
भी मोहब्बत करता है। यानी खालिक की जो मोहब्बत है इस आयत में उसका वजूद है कि अल्लाह मोहब्बत करता है। अब अल्लाह की अपनी मर्जी है, अगर तू किसी से मोहब्बत करता है तो किसी के कहने पर मोहब्बत नहीं होती, किसी के कहने पर ताबियादारी तो हो सकती है, अतात तो हो सकती है, लेकिन मोहब्बत नहीं हो सकती। मालूम हुआ खालिक तुम्हें देखता है, पसंद करता है, फिर तुझसे मोहब्बत करता है। खालिक खुद फैसला करता है। चूंकि मोहब्बत तो मखलूक को अगर कहा जाए कि तू उससे मोहब्बत कर, अगर वो सच्चा आदमी होगा तो वो कहेगा यार मोहब्बत तो नहीं हो सकती, ताबियादारी हो सकती है। मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो किसी के कहने से नहीं होती, किसी के कहने से नहीं होती। खुद जो मोहब्बत करना चाहता है वो पसंद करता है। वो खुश नसीब है जिसको मेरा खालिक आप पसंद कर ले। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हुजरे के दरवाजे पर बैठे हुए एक सुर्ख रंग का कीड़ा देखा तो आपके दिमाग में ख्याल आया, आपके ख्याल आया कि खालिक ने इस कीड़े को क्यों पैदा किया है कीड़ा, कहा इसको क्यों पैदा किया है। अब कीड़ा वो सुर्ख रंग का करीब आकर नबी से कहता है मैं कीड़ा हूं, मैं खुदा का भी हुबदार हूं, नबी आखिर ज़मा का भी हुबदार हूं। ये मुकाशफातुल कलूब में अल्लामा गजाली लिखते हैं, वो कहता है मैं खुदा का भी हुबदार हूं, नबी आखिर ज़मा का भी हुबदार हो। कहा करता क्या है, कहा दिन में पढ़ता हो सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ता हो। सारा दिन में ये कहता हूँ अल्लाह पाक है, अल्लाह को हमद है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत का लायक नहीं, अल्लाह बड़ा है। जब रात होती है मैं नबी आखिर ज़मा पर दरूद पढ़ता हूँ। जरा मोहब्बत से सुबहान अल्लाह का याद। मैं कहता हूँ जो आया है ये गुनाह बख्शवा के जाए। अल्लाह अकबर। अब है कीड़ा, लिखता कौन है? अल्लामा गजाली मुकाशफतुल कलूब में बात पक्की है और सच्ची है। ख्याल आता है दिमाग में किसके? नबी के। इस कीड़े को क्यों पैदा किया है, इसकी वजह क्या है? अल्लाह ने कीड़े को आगाह कर दिया कि मेरे नबी को यह ख्याल आया है। मैं बताऊंगा और बात है, तू खुद बता। दिने हमद करता हो, रात को दरूद पढ़ता हो, मालूम हुआ दिन को रोशनी के वक़्त जो है वो हमद है, रात को जो है दरूद है। मालूम हुआ कीड़े भी एक अकीदा था, रात मेरे लिए दिन मेरा खालिक बढ़ा देता है। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताजदार ख़त्मे नबूवत पर दरूद पढ़ने वाला जो शख्स है उसकी बड़ी बात है। इस कीड़े की तरफ देखें,
कीड़े की तरफ देखो, देखिए इब्तिदा में मैं कहा करता हूँ कि उसने हमें इंसान बनाया। बड़ी बात है, अल्लाह ने इंसानों में सरकारे दो आलम, नूरे मुजस्सम, ताजदार ख़त्म नबूवत को भेजा और उन्हीं इंसानों में अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया और ग़ुलामी मिली। इधर देखो है कीड़ा, लेकिन हुब्बदार खुदा का भी है, हुब्बदार मुस्तफ़ा का भी है। मालूम हुआ अगर कीड़े के दिल में तौहीद आ जाए, रसालत की मोहब्बत आ जाए, वो लोगों के दिलों से आगाह हो जाता है। और नहीं समझा, मैं अकीदे की सफाई कर रहा हूँ कि कीड़े को मुकाम हमद से और दरूद से यह मिलता है कि वो नबी के ख्याल को पढ़ लेता है। अगर इंसान होकर उससे की हमद करे, उस पर दरूद पढ़े, तो फिर कायनात की खबर रखता ही। कोई उसको अजमेरी कहता ही, कोई अजमेरी कहता ही। अल्लाह वली। मालूम हुआ कि उसने कहा मैं ये करता हूँ, तो अल्लाह ने और उस कीड़े ने जवाब दिया कि ये कायनात जो है, इसमें जो कुछ भी बनाया गया है उसका कोई मकसद है। तो कीड़े ने खुद कहा मैं इसलिए बनाया गया हूँ कि मैं दिन को जिक्र खुदा करता हूँ, रात को जिक्र मुस्तफ़ा करता हूँ। अल्लाह अकबर। अब इस रवायत को सुनाने का मकसद क्या है? ऐ मुस्लिम, तू कीड़े से भी बदतर हो गया है। वो तो दिने अल्लाह की हमद बयान करे, रात को दरूद पढ़े, तेरे शबो रोज जो है दुनिया की लालच में गुजर जाए, एक बस पैसे इकट्ठे करने में गुजर जाए, हलाल हराम की तू तमीज भी नहीं रखता। काश तू अपने खालक पर भरोसा कर लेता तो मोहताजी तुम्हें ना होती। अपने मन को तौहीद से पाक कर फिर सरकार पर दरूद पढ़, तो फिर बहार आ जाएगी, बहार आ जाएगी, खजा नहीं आती। दुनिया ने देखा है कि जो हुब्बदार होते हैं सरकार के, चाहे सर नेज़े पर हो, कुरान पढ़ते हैं, बहार में रहते हैं, खजा नहीं आती। सर नेज़े पर कुरान पढ़ा जा रहा है। अल्लाह वली, अल्लाह वली। मेरे भाई, अपने अल्लाह की मोहब्बत अगर चाहते हो अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, तो रंगे मुस्तफ़ा इख्तियार करो, सरकार का रंग इख्तियार करो। ये सरकार काम करते थे इसलिए कर रहा हूँ, नहीं तो मैं मस्जिद का मौलवी। मेरी तरफ देख, सरकार ने मस्जिद में कुरान हदिये पर नहीं दिया, 43 किताबें लिखी, एक किताब भी मैंने यहाँ तकसीम नहीं की, एक स्टॉल नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता? कि जब सरकार ने नहीं किया तो मैं क्या करूं? तो इसी तरह बनना। ये तो वो खतीब नहीं कि जो खुद तकरीर करता है, अमल नहीं। मुझे सआदत है, मुझे फ़ख्र है जो मैंने मुंह से ज़बान से लफाज कहे हैं, उस पर अमल की पूरी पूरी गिरफ्त होती तो बात करता हूँ। आज से तकरीबन मुंह पर बात आ गई,
काफ़ी अरसा पहले, कोई 13-14 साल पहले, मैं कहा शबान के रोज़े रखा करो, तो मेरा अपना रोज़ा कोई नहीं था। मेरी ज़बान में लुकनत आने लगी। मैंने कहा लोगों लुकनत क्यों आ गई? खतीब और मौलवी की ज़बान पर लुकनत आ जाए। लुकनत इसलिए आ रही, मुझे शर्म आ रही यार, मैंने तो खुद रोज़ा कोई नहीं रखा हुआ। ये तो चादर साफ है, इसी तरह तुम भी अपनी चादर को साफ करो। इश्क़े मुस्तफ़ा से अपने वजूद को आरास्ता करो। तुम्हें कोई देखे, वो ये देख कर ही कह दे ये मोहम्मद अरबी का गुलाम आ रहा है, अहमद मुज्तबा का गुलाम आ रहा है। क्या जिंदगी है ये? सारी जिंदगी ठगी में गुजर जाए, हेरा फेरी में गुजर जाए, ये कोई जिंदगी है? बात तो खत्म हो जाएगी। उससे मोहब्बत कर, तू कर मोहब्बत। तू कहता रहे अल्लाह 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 अल्लाह, कभी तो वो कह देगा मेरा बंदा है। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह आपके पास लोग आए, बैठे हुए थे, तो फ़कीर की अपनी मौज होती है। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा तुम कैसे आए हो? कहने लगे हम आपसे मोहब्बत करते हैं। हम क्या करते हैं? आपसे मोहब्बत करते हैं। आपने रोड़े उठाए, उठा के उनको मारना शुरू कर दिया। एक को मारा, वो भी दौड़ गया, दूसरे को, सारे दौड़ गए। एक गरीब बैठा रहा। आप सारे रोड़े उसको मारे, वो उठा नहीं। आपने उसको सीने से लगा लिया और उसको सीने लगाया और उससे पूछने लगे भाई वो मोहब्बत करने वाले चले गए, आप क्यों नहीं गए? कहा मोहब्बत इसलिए नहीं की कि तेरे दर से हमें खुशियां मिले, दौलत मिले। हम तो मोहब्बत इसलिए की है तेरी रजा मिले। अगर तेरी रजा में वट्टे है तो वट्टे खा रहा हूं। हम इसलिए अल्लाह अल्लाह नहीं करते कि वो तंदुरुस्ती दे दे। ये मुकाम ये है जिਵੇਂ प्यारा राजी होवे मर्जी वेख सजन दी। अगर वो चाहता है ये बीमार रहे, ये भूखा रहे, तो तू कह ठीक है उसकी मर्जी। शिबली के हुबदारों की तरह एक एक वट्टा खा के भाग न जा, उसके दर पर पड़ा रहे, कहता रहे अल्लाह 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 अल्लाह। फिर वक़्त आएगा वो कहेगा बंदे बंदे बंदे। वो किसी ने कहा नहीं, इस कदर खालिक से ताल्लुक मजबूत कर कि खुद खुदा पूछे बंदे तेरी रजा क्या है। यार हम मुस्लिम है, हमारे लिए बहुत बड़े एजाज वाले लोग हैं। नबी ये आखिर ज़मा की उम्मती है, सरकार दो आलम, नूरे मुजस्सम, ताजदार खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंगता इख्तियार करके फिर रब दे घर आ, फिर देख दुआ कबूल होती या नहीं होती। देखिए मोहब्बत के मुतल्लिक हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह, मैं उनके मज़ार पर भी गया हूँ बगदाद में। मंसूर हलाज रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर भी मैंने हाज़िरी दी है। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मंसूर हलाज के पास आए,
उनके आस्थाने पर आए, कहा ऐ मंसूर, उस वक़्त आपने फरमाया बता, उस वक़्त आप कैद में थे, नज़रबंद थे, 18 दिन हो गए थे, आपको वक़्त के हाकिम ने उसी आस्थाने पर बंद किया हुआ था। बाहर ले जाते पब्लिक निकलती थी, उनके आस्थाने पर इसको पाबंद कर दो। शिबली रहमतुल्लाह अलैह गए, कहने लगे, अब फुकरा की बातें तो फुकरा समझते हैं। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मुझे बता कि मोहब्बत क्या है। मंसूर हलाज से कहा, जो यार की खातिर फांसी पर चढ़ गया लेकिन यार का भेद नहीं दिया, पर्दा नहीं उठाया। हज़रत मंसूर हलाज रहमतुल्लाह अलैह से जब हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा बता मोहब्बत क्या है, कहा आगाज़े मोहब्बत ये है जलते रहना। नहीं समझा तो मस्जिदों में अब बातें ये नहीं होती ना, रोड़े वट्टे की बातें होती, सुना करो। क्या कहा, आगाज़े मोहब्बत ये है जलते रहना, नीचे आग हो चाहे ऊपर पानी रख दो, पानी जो है वो जलता रहता है, पानी जलता रहेगा। कोई और चीज़ रख दो वो जलती रहेगी। कहा ये तो आगाज़े मोहब्बत है। कहा अंजामे मोहब्बत क्या है, कहा यार के नाम पर मर जाना। आए आए ऐ मुस्लिम, मैं तुम्हें समझाता हूं, फकीर ने क्या कहा, उसने कहा मोहब्बत खुदा की ये है हर वक़्त इस फिक्र में रहना कि यार मेरा मत नाराज ना हो जाए, हर अमल यार की रज़ा के मुताबिक करना, फिक्र में रहना, डरते रहना, इश्क की आग से जलते रहना, और फिर वक़्त आए तो सर देने की बाजी आए तो यार के नाम पर सर देने का नाम मोहब्बत है। आज हमारी सोच तब्दील हो गई है, हमारे अंदर वो सोच ही नहीं रही। हमारे अंदर सोच क्या रही है, घर आटा नहीं है, घर हांडी का सामान लाना है, फला का कर्जा देना है, किसी का शीर वजीर से ताल्लुक हो जाता है वो फूल जाता है, लोग मोहल्लेदार कहते हैं इसका फला के साथ ताल्लुक हो गया, तो तुम्हें 27 साल होगा कह रहा हूं, छोड़ दे किसी गैर के दर को, अल्लाह के दर पर आ, जाके कहेगा इसका अल्लाह से ताल्लुक हो गया है, जाके कहेगा इसका अल्लाह से ताल्लुक हो गया है। जरा ताल्लुक मजबूत करके तो देख, तेरी ज़रूरतें वो पूरी करेगा तेरे से अगर मोहब्बत कर ली तो। अपनों को वो देखता भी है, दुनिया में अगर किसी से मोहब्बत हो तो दुनियादार नहीं देखते कि जी मुझ पर मुश्किल वक़्त आया ये छोड़ गया, वाह इसने मेरा नाम लेना था नहीं लिया, गैर का नाम ले रहा था। नाराज हो जाते हैं हम, तेरा खालिक भी नाराज हो जाता है। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम है अल्लाह का पैगंबर, बनी इसराइल जो है इसलिए मारना चाहते हैं कि ये अल्लाह का नाम क्यों लेता है, कभी नबी कहीं छुपता है कभी कहीं। एक दिन ऐसा हुआ
पीछे मारने वाले हैं, आगे अल्लाह का पैगंबर जा रहा है। अल्लाह का पैगंबर जा रहा है। जब उनने महसूस किया कि अब मुझे ये कत्ल कर लेंगे, मुझे कत्ल कर देंगे, तो उसने एक दरख्त से कहा, ऐ दरख्त तुम मुझे अपने पेट में छुपा ले। सुना ना वाकया, अरसा हो गया होगा सुने को, पुराने लोग सुना होगा वाकया। तो दरख्त ने जगह दे दी, पेट में ले लिया। उनने देखा कि ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम जहाँ यहाँ ही जा रहे थे, कहाँ छुप गया। तलाश करने के बाद जब थक हार गए तो शैतान आकर कहने लगा, ज़िक्रिया इस दरख्त में है। एक तरफ अल्लाह ने कहा, मेरे नबी ने तुम्हें कहा है इसको जगह तू दे दे। दरख्त में तो ये सलाहियत ना समात की है, ना अंदर दाखिल किसी को करने की है, सलाहियत भी देने वाले ने दी कि तू नबी का नाफरमान ना हो। अगर मेरा यार मेरा नाम नहीं ले रहा, लेकिन है तो मेरा, है तो मेरा, छुपा लिया। अब उनने कहा आरा ले आओ। आरा कहाँ चलाया? जहां आपका दिमाग था। आरा चलने लगा। अंदर अल्लाह का पैगंबर के मुंह से अल्फाज निकले, मुकम्मल अभी ना हुआ, इरादा किया हाय का। खालिक ने कहा, मैं तो इससे मोहब्बत करता हूं, अगर तूने हाय कर दी साबिरीन से तेरा नाम निकाल दूंगा। तूने दरख्त से क्यों मदद मांगी? मैं या हय्यो या क़य्यूम हूं, तूने मेरे से मांगनी थी, मैं तुम्हें बचाता, मैं तुम्हें छुपा लेता अपनी रहमत में। आप अगर साबिरीन में रहना चाहता है, हाय ना कर। अल्लाह के पैगंबर ने उसी तरह अपने दांतों मला लिए, दिमाग पर आरा चल गया। हाय की आवाज नहीं आई कि एक गलती तो हो गई है, पर यार राजी रह जाए चाहे जान चली जाए। ये है मोहब्बत। अल्लाह कहता है वल्लाह युहिब्बुस साबिरीन, मैं साबिरीन से मोहब्बत करता हूँ। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम आप शहीद हो गए, लेकिन हाय ने कही कि लोग ये ना कहे अल्लाह 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 करने वाला वक़्त नज़ा हाय हाय कर रहा था, वक़्त नज़ा भी हो रही थी, तू ही तू। खुश नसीब है जिसको अल्लाह अपनी मोहब्बत दे देता है। मोहब्बत उसको देता है जिसको वो पहले पसंद करता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुजरे तो देखा एक नौजवान बाग में चहलकदमी कर रहा है, बड़े नाज और नखरे से सैर कर रहा है। अल्लाह के पैगंबर का गुजर हुआ, कहने लगा रूहुल्लाह, जरा बराबर अल्लाह को कहे मुझे अपनी मोहब्बत दे दे। कोई बात की समझ आ रही है? जो तुम मोहब्बत करते हो वो जलालत है, वो मोहब्बत कर जो रहमत है। वो मोहब्बत कर। कहा एक जर्रे बराबर मोहब्बत दे दे। अल्लाह के पैगंबर ने कहा तू नहीं उठा सकता, ये भार तू नहीं उठा सकता। कहा चलो जर्रे के एक हिस्से को चौथा हिस्सा दे दे।
तू अल्लाह का नबी है। अल्लाह के पैगंबर ने दुआ दे दी। खुश नसीब है जिसको कोई नबी और वली अल्लाह की मोहब्बत दे दे। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ने कहा, इकना लभ्या हाथ ना आवे, इकना दे विच रही। राह दे अंदर मुलाकात हो जाती है, उस नौजवान को अल्लाह की मोहब्बत मिल जाती है। जर्रे के चौथे हिस्से के मुताबिक उसको मोहब्बत मिलती है। अल्लाह के पैगंबर का फिर कभी गुजर होता है, पूछा ये जिसका ये महल है, ये बाग वाला नौजवान कहाँ है? कहा अब काफ़ी अरसा हो गया है। दिन उनने बताए घर वालों ने, इतने दिन हो गए हैं। वो अब पहाड़ों में फिरता है, जंगलों में फिरता है, जानवरों में बैठता है। अब वो नाज नखरा ख़त्म हो गया है। अल्लाह से मोहब्बत करने वाले की ज़ियारत करने के लिए अल्लाह का नबी जा रहा है। अल्लाह का पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गए, देखा तो वो पहाड़, दो पहाड़ों के दरमियान में बैठा हुआ है। तो यूं तसव्वुर के साथ बैठा हुआ है कि उसकी सांसें कह रही है, तू ही तो, तू ही तो, तू ही तो, तू ही तो, यानी मैं नहीं, तू ही तू। आप मुस्कराए। कहा कैसा लगा? कहा मैं अल्लाह के पैगंबर इन सांसों के साथ तेरा भी शुक्रिया करता हूँ कि तूने यार की मोहब्बत दे दी है। उसकी मेहरबानी कि उसने मुझे पसंद कर लिया है।